गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन किया और हाँ थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और हमें लगता है क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कशन हो चुका है। हम लोगों ने 20 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन कर रखा है, तो अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए आइए, तो क्वेश्चन हमने स्क्रीन पर ला दिया है, आप क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 21 और आई थिंक सो 21 हुआ था 22 से करना था ना। चलो 22 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन 22 पर आइएगा। ओके, क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए, सभी लोगों के लिए क्वेश्चन विजिबल है। चलो बच्चा लोग क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है डैश डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। मतलब हम जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मतलब टोटल आउटपुट बढ़ाएंगे। देखिएगा, आउटपुट आउटपुट। अब जाहिर सी बात है, जब हम आउटपुट इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा टोटल कॉस्ट तो इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन में कहीं टोटल कॉस्ट लिखा है? नहीं, ऑप्शन में कहीं भी टोटल कॉस्ट नहीं लिखा है। कहता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा कह रहा है डैश डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रोडक्शन। अच्छा चलो, ये तो क्वेश्चन ही अलग हो गया था। आउटपुट बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां कह रहा है कि आउटपुट के बढ़ने से ये डिक्रीज कर जाएगा। तो भैया ऐसा कौन सा कॉस्ट है जो डिक्रीज कर जाता है? तो फिक्स कॉस्ट तो डिक्रीज करता नहीं। आप जानते हो कि प्रोडक्शन आप जीरो करो या मैक्सिमम करो, फिक्स कॉस्ट उतना ही रहेगा, उतना ही लगेगा जितना लगा है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट, हाँ ये हम कह सकते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट तो हमारा चेंज हो रहा है भाई। बोलिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट पे आपको चेंज दिखेगा ना? याद कीजिए, हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाते हैं हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट घटता चला जाता है और वो सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। याद आ रहा है आपको? चलो, याद नहीं आया तो आ जाओ जल्दी से। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, रुकिए आपको एवरेज फिक्स कॉस्ट हम याद दिला देते हैं, शायद याद आ जाए आपको। देखो, एवरेज फिक्स कॉस्ट हम लोग पढ़े थे ना कि जैसे जैसे हम आउटपुट को बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे आप समझ लो ना, मान लो कि आउटपुट हमारे पास 1 यूनिट था, फिक्स कॉस्ट लगा 10 रुपीज, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 10। जैसे हमने 2 यूनिट बनाया, एवरेज हो गया 5। जैसे हमने 3 यूनिट बनाया, एवरेज हो गया 3.33। तो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे क्या हो रहा है? डिक्रीज करता चला जा रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन हो जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो आउटपुट के इंक्रीज होने से एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है। ओके, याद रखिएगा, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब डिवाइड करते जाओगे तो एवरेज कमता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग पहले क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन 23 में कह रहा है डैश इज द फिक्स कॉस्ट। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो फिक्स कॉस्ट है? रॉ मटेरियल? नहीं, रॉ मटेरियल तो वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे तुम प्रोडक्शन को चेंज करोगे रॉ मटेरियल चेंज होगा, रॉ मटेरियल चेंज होगा तो कॉस्ट तो चेंज होगा।
फैक्ट्री रेंट, हाँ ये फिक्स्ड है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तो फिक्स्ड है। पावर एंड फ्यूल ये भी वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेजेस ये भी वेरिएबल है। तो फिक्स्ड क्या हो गया? रेंट। जो रेंट है हमारा वो क्या हो गया? फिक्स्ड। तो फैक्ट्री रेंट इज द फिक्स्ड कॉस्ट। तो राइट ऑप्शन फैक्ट्री रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है डैश इज द वेरिएबल कॉस्ट। इसमें से कौन सा वेरिएबल कॉस्ट है? फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री रेंट। आप ही बताओ, इंश्योरेंस का तो हम एक फिक्स्ड अमाउंट देते हैं पॉलिसी का, बोलो ये फिक्स्ड देते हैं कि वेरिएबल होता है? क्या होता है जल्दी से सोचो। फैक्ट्री इंश्योरेंस, भैया मशीन जैसे जैसे पुरानी होती है ना, इंश्योरेंस का अमाउंट भी कम होता है, तो वेरिएबल है ये, सेमी वेरिएबल है। डेप्रिसिएशन चेंज होता है, वेरिएबल है। बोलो बोलो, सोचो, देखो हम सही बोल रहे हैं कि नहीं, एक बार सोच कर देखो। क्या यार, तुम लोग भी ना यार, इंश्योरेंस का अमाउंट फिक्स्ड होता है भाई, थोड़ा तो काउंटर करो। फिक्स्ड होता है। अरे भाई 1 साल का तो फिक्स्ड है ना प्रीमियम। डेप्रिसिएशन उस ईयर के लिए तो फिक्स्ड है ना, लेकिन रॉ मटेरियल तो चेंज करता है, चेंज करता है। आप प्रोडक्शन कम करोगे तो कम रॉ मटेरियल लगेगा, प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा लगेगा। थोड़ा सोच के जवाब दो। रॉ मटेरियल, राइट आंसर क्या होगा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमारा क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा लगेगा। अब आप एग्जांपल मानो, मान लो एक फर्नीचर का शॉप है, ये लोग टेबल बनाते हैं। अब मान लो एक टेबल बनेगा तो प्लाईवुड एक जैसा लगेगा, लेकिन अब अगर ये लोग 10 टेबल बनाएंगे तो प्लाईवुड भी 10 गुना ज्यादा लगेगा। 100 टेबल बनाएंगे तो प्लाईवुड 100 गुना ज्यादा लगेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, रॉ मटेरियल जो होता है वो वेरी करता है, इसीलिए राइट ऑप्शन सी होगा। चलो ध्यान से देख जवाब देना, हम फिर कुछ गलत बोलेंगे लेकिन आंसर सही देना, ये हो सकता है सही भी बोले। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 एक बार पढ़िएगा सभी लोग जल्दी से। रीड कर लिया? आइए अब हम समझाते हैं। कहता है एक्सेप्ट ऑल आर फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब कौन सा एक्सपेंस है जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, बाकी सब फिक्स्ड कॉस्ट है। एक्सेप्शन पूछ रहा है। ओके, फैक्ट्री इंश्योरेंस अभी जस्ट हम आपको बताए ये फिक्स कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट है। अरे ये नेक्स्ट ईयर में ना चेंज होगा, 1 साल तो सेम अमाउंट है ना, इसीलिए फिक्स्ड है। फैक्ट्री रेंट ये भी हमारा फिक्स्ड है। तो वेरिएबल क्या हुआ? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल सिंपल। चलो 26 सेम क्वेश्चन, इस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। सभी लोग पहले क्वेश्चन को रीड कीजिए। विच ऑफ दीज इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट, इसमें से कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है? चलिए, सैलरी एंड वेजेस जब हम स्टाफ को देते हैं तो ये तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है। कैजुअल लेबर फिक्स्ड है। रेमुनरेशन ये भी फिक्स्ड है, लेकिन पावर एंड फ्यूल ये फिक्स्ड नहीं है, ये वैरी करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। चलो
क्वेश्चन नंबर 28 इजी है, इसीलिए इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। पहले सभी लोग क्वेश्चन को खुद से रीड कर लीजिए। कह रहा है वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, वेरिएबल कॉस्ट को हम और किस नाम से जानते हैं? चलो जल्दी से सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। रीड कर लिया? चलो डिस्कशन करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज ऑप्शन ए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ऑप्शन डी मार्जिनल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, या ऑल ऑफ द अबव। सोचो जरा क्या होगा, याद करो। नहीं याद आया? ध्यान से सुनो, वन बाय वन हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट को समझिएगा। देखिए प्रॉब्लम कहां पे है, हम एक बार रिकॉल करा देते हैं आपको। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें कॉस्ट लगता है, और देखिए ये कॉस्ट जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब कोई भी वस्तु जब बनती है ना, कोई भी गुड्स, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, ये पेन बना है, लैपटॉप बना है, बोर्ड बना है, कुछ भी बना है, इसमें क्या 3 चीज लगा है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। मटेरियल 2 पार्ट में, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर भी 2 पार्ट में है, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जानते हैं जितना भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये कलेक्टिवली कहलाता है प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट मटेरियल में ही है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, जब गुड्स बनवाने के लिए हम लोग रॉ मटेरियल मंगवाते हैं ना, तो रॉ मटेरियल। तो एक चीज तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल रॉ मटेरियल क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब कि जो प्राइम कॉस्ट है वही क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। एक पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, और क्लास में मैंने पढ़ाया भी है। तो अब आते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ। तो वेरिएबल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट तो हमको ऑप्शन मिल गया, लेकिन अभी नहीं, अभी पेशेंस रखिए और भी बात करेंगे। अब आते हैं मार्जिनल। देखिए कॉस्ट चेंज क्यों होता है? वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एडिशनल कॉस्ट। तो कॉस्ट चेंज भी तो मार्जिनल के कारण ही होता है ना, सॉरी वेरिएबल के कारण ही होता है ना। जैसे आप देखिए, हम लोग जब भी मार्जिनल कॉस्ट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? TCN माइनस TCN माइनस 1। ऑब्वियसली टोटल कॉस्ट का डिफरेंस निकालते हैं। अब इस कॉस्ट में 2 कॉस्ट मिला हुआ है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। अब आप ही बताओ, ये जो टोटल कॉस्ट चेंज हुआ, ये किसके कारण चेंज हुआ? मार्जिनल कॉस्ट के कारण। क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम है भैया, फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लग रहा है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट। ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है उससे हम मार्जिनल भी कह सकते हैं। मार्जिनल, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही टोटल कॉस्ट में चेंज होता है, और तभी आप मार्जिनल निकाल पाते हो। और वेरिएबल का मतलब चेंज होना, इंक्रीमेंटल का मतलब भी चेंज होना। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया हमारा? राइट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव, यानी ऑल ऑफ द 3। वेरिएबल कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं, और प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 30 को सभी लोग एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? शुरू करें? आ जाओ। कहता है डैश विल बी इनकर्ड इवन इफ देयर इज नो प्रोडक्शन। ऐसा कौन सा कॉस्ट है
जो प्रोडक्शन नहीं होने के बाद भी हमें पे करना पड़ेगा, रेंट। आप याद करो कोरोना पीरियड में फैक्ट्रियां चली या ना चली, भैया रेंट तो देना पड़ा ना अपने को। तो इसका मतलब रेंट फिक्स कॉस्ट है, प्रोडक्शन नहीं करने के बाद भी पे करना पड़ा। फैक्ट्री इंश्योरेंस, ऑब्वियसली इंश्योरेंस तो हो चुका है, आप इंश्योरेंस करा चुके हो, प्रोडक्शन हो या ना हो पे तो करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, आप अकाउंट्स में पढ़े भी होंगे, मशीन यूज हो या ना हो, वो पुरानी हो रही है, डेप्रिसिएशन तो लगेगा। सिंपल सी बात, डेप्रिसिएशन तो लगना है, उस पर तो कोई मतलब डाउट है ही नहीं। तो कंक्लूजन ये निकला कि चाहे फैक्ट्री रेंट हो, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो या फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, ये हमें हर हाल में पे करना है, चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। डी इज द राइट ऑप्शन। 31 पे आते हैं। कहता व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन देयर विल, सॉरी, व्हेन देयर इज नो प्रोडक्शन डैश विल नॉट बी इनकर्ड। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो ये कॉस्ट नहीं होगा। रॉ मटेरियल, अरे लॉजिकल सी बात है भैया, रॉ मटेरियल, हम प्रोडक्शन नहीं करेंगे रॉ मटेरियल में हमारा खर्च नहीं लगेगा, हम प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल में हमारा खर्च लगेगा। सिंपल सी बात है। चलिए आते हैं शेप ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व से। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग पहले रीड कर लीजिए। चलिए देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व कैनॉट टेक प्लेस यू शेप। इसमें से कौन सा ऐसा कर्व मतलब कर्व है जो यू शेप नहीं बनता। अब देखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि ये यू शेप बनता है, एवरेज कॉस्ट यू शेप बनता है, लेकिन जो मार्जिन फिक्स्ड कॉस्ट है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ये कभी भी यू शेप नहीं बनता। ये बनता है सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हम लोग पढ़े भी थे क्लास में, सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। तो भैया जब ये सेमी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन रहा है, इसका मतलब कि एवरेज फिक्स कॉस्ट एक ऐसा कर्व है जो यू शेप नहीं बनेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एवरेज वेरिएबल भी हमारा यू शेप बना, एवरेज कॉस्ट भी यू शेप बना और मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप बना। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को एक बार रीड करेंगे सभी लोग। एक बार पढ़िए, बस 1 मिनट, कुछ काम कर ले एक बार। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देख लीजिए, सभी लोगों ने रीड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है विच ऑफ दिस इज जनरली स्ट्रेट लाइन। इसमें से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, मतलब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये कहना चाह रहा है कि आउटपुट आपका कुछ भी हो ये सेम। सिंपल भैया, टोटल फिक्स कॉस्ट। आउटपुट 0 हो तो भी उतना ही लगेगा, आउटपुट 1 यूनिट हो तो भी उतना ही लगेगा, 2 यूनिट हो तो भी उतना ही लगेगा, 3 यूनिट हो तो भी उतना ही लगेगा, इट रिमेन सेम। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट।
क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा कॉस्ट है जो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, नेवर टच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा। चलिए दिमाग लगाइए एक बार जल्दी से।